जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेस स्टडी पॉइंट पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी में पूछे जाने वाले विलोम शब्द से संबंधित वीडियो लेकर आए हैं। ये फ्रेंड्स विलोम शब्द का पार्ट 2 होने वाला है। पिछले पार्ट में हमने 1 से लेकर 20 विलोम शब्द के बारे में डिस्कस किए थे। तो फ्रेंड्स, इस पार्ट 2 में हम 20 से आगे के प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को जरूर वॉच कीजिए ताकि आप विलोम शब्द को पेपर में कर सकें। तो चलते हैं फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि स्वधर्म का विलोम शब्द क्या है। तो फ्रेंड्स, स्वधर्म का मतलब होता है अपना धर्म। तो स्वधर्म का विलोम जो हो जाएगा वो परधर्म हो जाएगा। परधर्म का मतलब पराया धर्म या दूसरा धर्म। तो ऑप्शन बी प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्या है, छीड़ का विलोम शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तो फ्रेंड्स, छीड़ का विलोम क्या होता है। छीड़ माने ऐसी वस्तु जो बहुत जल्दी नष्ट हो जाए। इसका विलोम जो हो जाएगा वो पुष्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में एक दूसरे के उचित विलोम शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। आपको उस विकल्प का चुनाव करना है जिसमें एक दूसरे के विकल्प जो हैं वो विलोम शब्द नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, पहला देखिए, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण ये एक दूसरे के विलोम है। सही बात है, एक दूसरे के विलोम है। अगला देखिए, योगी और भोगी एक दूसरे के विलोम है। ये भी राइट आंसर है। अगला देखिए, ऐच्छिक और वैकल्पिक एक दूसरे के विलोम है। फ्रेंड्स, ऐच्छिक और वैकल्पिक एक दूसरे के विलोम नहीं है, ये पर्यायवाची हैं। तो इसमें पूछा विलोम शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ऑप्शन सी में विलोम शब्द जो हैं एक दूसरे के विलोम नहीं है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्न विकल्पों में से निर्लज्ज का विलोम शब्द छांटिए। तो फ्रेंड्स, निर्लज्ज का विलोम क्या हो जाएगा। निर्लज्ज का विलोम हो जाएगा सलज्ज। ऑप्शन सी क्वेश्चन का सही जवाब होगा। निर्लज्ज का विलोम सलज्ज होगा। अगला क्या है, खिन्न का विलोम शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तो फ्रेंड्स, इसमें खिन्न का विलोम पूछा गया है। खिन्न माने बहुत दुखी आत्मा। तो इसका मतलब विलोम जो होगा वो हो जाएगा प्रसन्न। ऑप्शन डी प्रश्न का राइट आंसर होगा। खिन्न का विलोम हो जाएगा प्रसन्न हो जाएगा। अगला क्या है, दिए गए शब्द का उचित विलोम शब्द बताइए। अथ। अथ का विलोम शब्द पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, अथ का जो विलोम होता है वो इति होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अथ का विलोम इति होता है। अगला क्या है, निम्न में से किस वाक्य में चेतन के सही विकल्प का प्रयोग हुआ है। फ्रेंड्स, जो चेतन का विलोम होता है वो जड़ होता है। अब आपको देखना कि जड़ जो शब्द है वो किस वाक्य में दिया गया है। वृक्ष सभी सजीव होते हैं, इसमें तो है नहीं। अगला देखिए, चालाक को सदैव जागरूक रहना चाहिए, इसमें भी नहीं है। अगला देखिए, दुर्घटना के कुछ समय तक करण सचेत अवस्था में था, गलत, ये भी नहीं है। ये देखो ऑप्शन नंबर डी, यह सभी जड़ पदार्थ हैं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है इसमें जड़ शब्द दिया गया है जो कि चेतन का सही विलोम है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्या है, इनमें से किस वाक्य में ग्रस्त के सही विलोम का शब्द का प्रयोग किया गया है। तो फ्रेंड्स, ग्रस्त का विलोम पूछा गया है। तो ग्रस्त मतलब होता है किसी भी चीज से घिरा होना। तो फ्रेंड्स, इसका जो विलोम हो जाएगा वो मुक्त हो जाएगा। तो ऑप्शन बी पक्षी मुक्त हो गया। तो ऑप्शन बी में जो दिया गया है वो ग्रस्त का विलोम दिया गया है। तो ग्रस्त का विलोम मुक्त होता है, आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन बी प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्या है, वायु प्रवाह में नौका तेजी से चल रही थी। नौका तेजी से चल रही थी। वायु की प्रवाह की दिशा में जो नाव होगी वो तेजी से चलेगी, स्वाभाविक बात है। वाक्य के भाव के अनुसार विपरीत शब्द क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर जो वायु के प्रवाह की दिशा में चल रही तो अनुकूल चल रही है, वायु के अनुकूल जो नाव चल रही। तो फ्रेंड्स, अनुकूल का विलोम क्या होगा। अनुकूल का विलोम होगा प्रतिकूल। आपको ध्यान में रखना है कि जो वायु के प्रतिकूल चलेगी तो नाव धीमे चलेगी और वायु के अनुकूल चलेगी तो नाव तेज चलेगी। तो ऑप्शन ए प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्या है, सुजय महिमा से द्वेष करने लगा। इस वाक्य में प्रयुक्त द्वेष शब्द का विलोम क्या है। द्वेष मतलब घृणा करने लगा। तो इसका मतलब विलोम क्या हो जाएगा। तो घृणा का विलोम हो जाएगा, यानी कि द्वेष का विलोम हो जाएगा प्रीति। ऑप्शन सी प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रीति का मतलब लगाव, अधिक लगाव करने लगा। ऑप्शन सी प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न क्या है,
निम्नलिखित में से किस वाक्य में एक दूसरे के उचित विलोम शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है? आपको देखना है जिस वाक्य में विलोम शब्द एक दूसरे के नहीं है उस वाक्य का चुनाव करना है। पहला देखिए, विषम परिस्थितियों में अज्ञ विज्ञ का अंतर स्पष्ट हो गया, ये एक दूसरे के विलोम है। अगला देखिए, आत्मा का ना कोई अंत है और ना ही आदि है, ये एक दूसरे के विलोम है। रमन ने तरल ठोस पदार्थों का किरण के प्रभाव का अध्ययन किया, तरल और ठोस ये एक दूसरे के विलोम दिए गए हैं। अगला देखिए, मूर्ख क्या समझे, आस्तिक स्वाभाविक, आस्तिक वास्तविक। तो फ्रेंड्स आस्तिक का विलोम तो नास्तिक होता है, तो इसमें वास्तविक शब्द नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में जो विलोम शब्द हैं एक दूसरे के विलोम नहीं है। आस्तिक का विलोम नास्तिक होता है, वास्तविक का विलोम काल्पनिक होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्या है कि विकल्पों में से मर्त्य शब्द के लिए किस वाक्य में उचित विलोम का प्रयोग किया गया है? तो मर्त्य का विलोम पूछा गया है, तो फ्रेंड्स मर्त्य का विलोम होता है अमर, ये आपको ध्यान में रखना है। मर्त्य का विलोम अमर होता है, तो अमर किस वाक्य में दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी देखिए, महात्मा गांधी अपने कार्यों के लिए अमर है, तो मर्त्य का विलोम ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि अमर है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्या है, निंदा का विलोम शब्द है। फ्रेंड्स निंदा का विलोम पूछा गया है, निंदा का विलोम क्या हो जाएगा? इस वाक्य में देखिए ऑप्शन नंबर बी, जो स्तुति है ये निंदा का विलोम होगा। निंदा का मतलब किसी की बुराई करना और इसका विलोम स्तुति हो जाएगा, यानी कि किसी की बड़ाई करना, तो ऑप्शन बी क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्या है, परलोक का विलोम शब्द बताइए। परलोक का विलोम पूछा गया है, तो परलोक का विलोम हो जाएगा इहलोक, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर होगा, परलोक का विलोम इहलोक होगा। अगला क्या है, मेरा मित्र बहुत कपटी है, तो इस वाक्य में कपटी शब्द का विलोम बताना है, तो कपटी का विलोम हो जाएगा निष्कपट, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, कपटी का विलोम निष्कपट होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? तो फ्रेंड्स आपको देखना है कौन सा विलोम शब्द एक दूसरे के विलोम नहीं है, तो ऑप्शन ए देखते हैं, खग मृग, ये फ्रेंड्स एक दूसरे के विलोम है। अगला देखिए, गमन और लाघव, ये एक दूसरे के विलोम है ही नहीं, गमन का मतलब जाना होता है और लाघव, लाघव तो विलोम है ही नहीं गमन का, तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही जवाब होगा, तो गमन का विलोम लाघव नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी गमन का आगमन हो जाएगा, गुप्त का प्रकट हो जाएगा और खग का मृग हो जाएगा, पर ये जो गमन का लाघव दिया गया है ये गलत दिया गया है, तो हमको गलत शब्द का चुनाव करना था, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कि कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या है? तो फ्रेंड्स कृतज्ञ का विलोम बताना है, तो कृतज्ञ का विलोम देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, कृतज्ञ, जो कृतज्ञ का विलोम दिया गया है वो कृतज्ञ दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न क्या है, गृहस्थ का विलोम शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तो फ्रेंड्स गृहस्थ का विलोम हो जाएगा सन्यासी, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर होगा, गृहस्थ का विलोम सन्यासी हो जाएगा। अगला क्या है, इस वर्ष इस्पात के में इजाफा हुआ है, वाक्य के रिक्त स्थान के लिए आयात, यहाँ पे आयत शब्द भरा जाएगा, तो आयत शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम हमको बताना है। तो फ्रेंड्स आयात का मतलब होता है किसी अन्य देश से भारत में या किसी देश में कोई भी चीज को मंगाना, वो होता आयात, और निर्यात हो जाएगा अपने देश से दूसरे देश को चीज को भेजना, तो आयात का जो विलोम होगा वो निर्यात हो जाएगा। निर्यात का मतलब यही होगा कि अपने देश से किसी भी वस्तु या माल को अन्य देश को बेचना, तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्या है, समाज के उत्थान के लिए हमें निरंतर प्रयासरत रहना होगा, वाक्य में उत्थान का विलोम बताना है। तो फ्रेंड्स उत्थान का मतलब ये होता है किसी भी चीज में उन्नति करना, तो इसका विलोम पतन हो जाएगा, पतन का मतलब ये हुआ किसी चीज की गिरावट हो जाना, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्या है, कृपण शब्द का विलोम शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। कृपण का विलोम क्या होगा? कृपण का मतलब ये होता है कि बहुत ही गरीब व्यक्ति जो किसी भी चीज को देने योग्य ना हो, तो इसका विलोम हो जाएगा दाता, जो व्यक्ति किसी भी चीज को दान में दे देता है वो दाता हो जाता है, तो कृपण का मतलब ना देने वाला और दाता का मतलब देने वाला, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्या है, राजा हरिश्चंद्र ने सदैव सत्य का पक्ष लिया, तो प्रयुक्त वाक्य जो सत्य है इसका विलोम बताना है, तो सत्य का विलोम फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? सत्य का विलोम हो जाएगा मिथ्या,
ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्या है, आज कारखाने का श्री गणेश होगा, रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स श्री गणेश का मतलब ये होगा किसी चीज की शुरुआत करना, तो इसका जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा इतिश्री, यानी कि किसी कार्य को समापन की ओर ले जाना। तो श्री गणेश का विलोम इतिश्री हो जाएगा। अगला क्या है, वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि प्रस्तुत विकल्पों में से कौन सा विकल्प रेखांकित शब्द का विलोम दिया गया है। इस व्यवहार की मैं निंदा करता हूँ, इस व्यवहार की मैं निंदा करता हूँ। तो निंदा का विलोम अभी हमने डिस्कस किया कि स्तुति होता है, तो स्तुति का मतलब बड़ाई करना, तो निंदा का विलोम स्तुति हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्या है, उचित विलोम शब्द चुनिए, उन्नत का विलोम बताना है। तो फ्रेंड्स उन्नत का विलोम हो जाएगा अवनत। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर होगा, उन्नत का विलोम अवनत हो जाएगा। अगला क्या है, अहमद को विज्ञान में अंक मिले, न्यूनतम अंक मिले। तो न्यूनतम शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम बताना है। तो फ्रेंड्स न्यूनतम का विलोम हो जाएगा अधिकतम, यानी कि सबसे अधिक मिले। तो ऑप्शन नंबर बी न्यूनतम का विलोम अधिकतम हो जाएगा। अगला क्या है, स्थिर का विलोम शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। फ्रेंड्स स्थिर किसी भी चीज को एक जगह पे रखे रहना, वो स्थिर हो जाएगा। तो इसका विकल्प जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी देखिए, चंचल। तो स्थिर का विलोम जो होगा वो चंचल हो जाएगा। अगला क्या है, हम स्वाधीन भारत के रहने वाले हैं, यानी कि हम स्वाधीन भारत में रहते हैं। रेखांकित शब्द के उचित विलोम शब्द का चुनाव करना है। स्वाधीन, स्वाधीन का मतलब अपने अधीन, तो इसका जो विलोम हो जाएगा वो पराधीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्या है, तिमिरासन रात अधिक भयप्रद थी। इस वाक्य में प्रयुक्त तिमिर शब्द का विलोम बताना है। तिमिर का मतलब अंधकार होता है, तो जो तिमिर का विलोम हो जाएगा वो प्रकाश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर होगा, तिमिर का विलोम प्रकाश हो जाएगा। अगला क्या है, दिए गए शब्द का उचित विलोम शब्द चुनिए। सौम्य, सौम्य का विलोम पूछा गया है, तो सौम्य का विलोम उग्र हो जाएगा। सौम्य का मतलब शांत स्वभाव का, और उग्र का मतलब बहुत ही उत्पाती स्वभाव का। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, सौम्य का विलोम उग्र होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम 50 तक के प्रश्नों को डिस्कस किया है, और पार्ट 3 देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद जय भारत।